कुंभकर्ण की तपस्या के समय की घटना हिंदू पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। ये कथा रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है, जहां भगवान राम के भाई लक्ष्मण के द्वारा राक्षसों का वध करने और राक्षसों की बुराई को समाप्त करने की तैयारी की जा रही थी। कुंभकर्ण एक महान राक्षस था और उसने देवताओं को पराजित किया था। वह राक्षसों का एक प्रमुख योद्धा था और उसकी ताकत इतनी थी कि उसने देवताओं और अन्य शक्तियों को भी भयभीत कर दिया था। तपस्या की पृष्ठभूमि। कुंभकर्ण ने एक बार महान तपस्या करने का निश्चय किया था ताकि वह अमर हो जाए और कोई उसे पराजित न कर सके। वह प्राचीन पर्वतों पर चला गया और वहां गहरी तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वह कई वर्षों तक भोजन और पानी के बिना रहा। कुंभकर्ण की तपस्या ने देवताओं को घबराहट में डाल दिया, क्योंकि उसे किसी भी साधारण व्यक्ति के द्वारा पराजित किया जाना असंभव था। कुंभकर्ण की तपस्या का समय बहुत लंबा और कठिन था, लेकिन उसकी सफलता ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर दिया। भगवान ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिया और उसने कुंभकर्ण से आशीर्वाद प्राप्त किया। कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि उसे न कोई देवता, न कोई असुर और न ही कोई मानव मार सके। सरस्वती का सवार होना। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया, तब वह अपनी तपस्या में और भी अधिक आसक्त हो गया। लेकिन तपस्या के दौरान एक बहुत विचित्र घटना घटी, जो उसके लिए न केवल दुर्भाग्यपूर्ण थी बल्कि उसकी महत्वाकांक्षाओं का भी अंत करने वाली थी। एक दिन जब कुंभकर्ण गहरी तपस्या में लीन था, तब देवी सरस्वती ने उसे अपनी शक्तियों के माध्यम से मोहित कर लिया। सरस्वती, जो ज्ञान, वाणी और कला की देवी मानी जाती हैं, ने कुंभकर्ण के कंठ और जीभ पर सवार होकर उसे एक विशेष आशीर्वाद दिया। इसके पीछे का कारण ये था कि कुंभकर्ण का अत्यधिक अहंकार और उसकी शक्ति को अपने आप में समेटने की इच्छा देवी सरस्वती के लिए एक चुनौती बन गई थी। उसने कुंभकर्ण को उसके तपस्वी के रूप में और उसकी बुद्धि को सही दिशा में लगाने की कोशिश की। देवी सरस्वती का कंठ और जीभ पर सवार होना इस बात का प्रतीक था कि ज्ञान और समझ की शक्ति हर शक्ति से ऊपर है। कुंभकर्ण के लिए यह एक चेतावनी थी, क्योंकि उसका अहंकार उसे अंततः विनाश की ओर ले जा रहा था। देवी सरस्वती का जीभ और कंठ पर सवार होना ये संकेत था कि वह चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन बिना सही ज्ञान और दिशा के वह कभी भी अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। कुंभकर्ण का पछतावा और उसके बाद की स्थिति। जब कुंभकर्ण को ये समझ में आया कि उसकी शक्ति और तपस्या की कोई वास्तविक मूल्य नहीं है यदि वह सही ज्ञान से वंचित है, तो उसने अपनी गलती का एहसास किया। उसे समझ में आया कि अगर वह शक्ति के साथ साथ सही मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करता तो उसकी विजय सुनिश्चित होती। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी शक्तियों का घमंड उसे उसके विनाश की ओर ले गया। इसके बाद कुंभकर्ण का अंत हुआ और वह राक्षसों की सेना का हिस्सा बनकर राम के खिलाफ युद्ध में लड़ा। हालांकि वह एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी अंततः हार हुई और राम के हाथों मारा गया। निष्कर्ष। कुंभकर्ण की तपस्या के समय देवी सरस्वती का जीभ और कंठ पर सवार होना ये दिखाता है कि जीवन में अगर केवल शक्ति हो तो वह किसी काम की नहीं होती, अगर उसमें सही ज्ञान और समझ का साथ न हो। देवी सरस्वती का यह आशीर्वाद और चेतावनी यह सिद्ध करती है कि ज्ञान और साधना का मार्ग हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है और बिना इन गुणों की किसी भी शक्ति का कोई स्थायी मूल्य नहीं होता। ये कहानी सुनने और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।